ओके बच्चों, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। बेसिकली जिनके पास अगर बुक है अच्छी बात है, और जिनके पास बुक नहीं है आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, क्योंकि बिना इस टाइप के क्वेश्चन को बिना आप एक बार दो बार रीड किए आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, तो आपको जरूरत पड़ेगी बार बार क्वेश्चन को देखने की। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया, चलो बहुत बढ़िया, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा है कि चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। ओके, when her friends asked how many of each she had bought, ठीक है, जब उसके फ्रेंड ने पूछा कि भाई तुम कितना खरीदी है ना, कितने पैंट और कितने स्कर्ट्स तुमने खरीदी, she answered the number of, यहां से देखना ये चीज अंडरलाइन कर लेना, the number of skirts is two less than twice the number of pants। ओके, पहली बात उसने स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, मतलब उसने डायरेक्ट नहीं बताया कि नहीं हम एक खरीदें या दो खरीदें, उसने कुछ ऐसा बोला। ठीक है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज ऑल्सो। अब दूसरी बार फिर वो कैसे बोल रही है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम द नंबर ऑफ पैंट्स। ओके, मतलब चंपा जो है काफी चालाक लड़की है और कुछ इस तरीके से वो स्टेटमेंट को बना करके बता रही है भाई कि हमने इतने पैंट्स और हमने इतने स्कर्ट्स खरीदे हैं। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। ओके, देखो चलो तो हम इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे दो बात ध्यान दो। बेसिकली जब वो सेल में जा रही तो क्या दो चीजें खरीदना है उसे क्या एक खरीदना है उसे पैंट्स और एक खरीदना है उसे स्कर्ट्स। ओके, तो मान लो अब उसके दोस्त को ये पता लगाना है कि जो चंपा ने जो बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने कितने पैंट्स खरीदे हैं और उसने कितने स्कर्ट्स खरीदे हैं, दो बातें। ठीक है, तो अगर हम ये लेट कर लें, बात समझना आप यहाँ से, अगर हम ये लेट कर, मेरे पास दो चीजें हैं, क्या लेट कर लें अगर हम कि जो नंबर ऑफ पैंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पैंट्स अगर हम मान लें x, ओके, एंड जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स को अगर हम मान ले y। देखो ऐसा क्यों मान रहे हैं, बेसिकली आप जान रहे हो कि आपका ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स होने चाहिए, तो आपने पैंट को मान लिया x और आपने स्कर्ट्स को मान लिया y, की उसने x पैंट खरीदे हैं और उसने y स्कर्ट्स खरीदा है। ठीक है, ओके सर, इतनी बातें समझ में आ रही है। ओके, अब यहां से देखते हैं ये जो कह रहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। अब ध्यान समझना, यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आपने कितना माना है y। ओके, y, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने जो खरीदा है, ठीक है, उसने जो खरीदी हैं वो क्या कह रही है कि इज टू लेस देन, ठीक है, क्या है वो टू लेस देन है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से दो कम है। मतलब आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ पैंट का ट्वाइस करना है, दैट इज 2x, और इस 2x से दो कम, और ये जो अमाउंट है ये हमारी, मतलब ये जो हमारा नंबर है वो किसके इक्वल है, वो हमारे नंबर ऑफ स्कर्ट्स के इक्वल है। बात आ रही समझ में, कह रहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स दैट इज y, ठीक है, इज टू लेस देन, तो हमें टू लेस करना है भाई, तो किससे लेस करना है, टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, तो नंबर ऑफ पैंट्स उसने खरीदा है x, हमने माना है ना ये, ठीक है, तो ट्वाइस कर लिया, तो ये हमारा मिल गया पहले स्टेटमेंट, यानी कि वो जो पहला स्टेटमेंट बोल रही है, पहले स्टेटमेंट का ये मतलब है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये पहली बात समझ में आ रही है, पहला स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। चलो सर, तो हम इसे क्या मान लें, हम इसे मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए। अब बात समझो, अब हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रही है दूसरा स्टेटमेंट, क्या कह रही है कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, फिर से नंबर ऑफ स्कर्ट्स बोल रहा है। ओके, ठीक है, फिर से नंबर ऑफ स्कर्ट्स की बात कर रहा है। अब फिर से उसने ये कहा कि फिर से हमारे पास जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है इज 4 लेस देन, तो हमें क्या करना है, 4 को लेस करना है भाई, किससे लेस, देखो इसका मतलब हमेशा समझना है इक्वल। ओके, 4 लेस देन, तो हमें 4 को लेस करना है, किससे लेस करना है, देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। बात आ रही समझ में, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि 4 टाइम नंबर ऑफ पैंट दैट इज 4x, और 4 टाइम ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स हमें क्या करना है, हमें 4 लेस करना है, तब जाकर कि ये जो अमाउंट होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी y की, दैट इज स्कर्ट्स की। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब सेम वही क्या कह रहा है भाई, उसके फ्रेंड्स को हेल्प करना है कि बताओ उसने नंबर ऑफ स्कर्ट्स और उसने नंबर ऑफ पैंट्स कितने खरीदे हैं। और बेसिकली अगर ये बोला है, देखो इसके आपके पास दो ऑप्शन है, बेसिकली अभी हम दूसरे वाले ऑप्शन पर नहीं जाते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, अभी हमने क्या सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं हमारे इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करना। तो अब हम इस अपने इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे।
ये बातें आपको समझ में आएगी। अब आपके पास दो इक्वेशन है, जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो उस तरीके से आप सॉल्व करोगे। चलो वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो। ओके सर, तो क्या करते थे हम, इसका टेबल ड्रॉ करते थे। तो हम बात करते सबसे पहले अपने इक्वेशन फर्स्ट की, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट काम ये टेबल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लें। अब तो ये बातें आप जान ही रहे हो, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। देखो, तो आपने कहा सर एक्स है और यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए वाई, ठीक है। आपने कहा सर मेरे पास इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2 है। 2x माइनस 2 बात समझना, 2x माइनस 2 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x माइनस 2, ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब ये जिस तरीके से इक्वेशन हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है कि हम सर कौन सी वैल्यू ले। देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप जीरो रखो। क्या, पुट x इज इक्वल टू 0। हाँ, थोड़ा सा हम ये चेक कर लेंगे कि क्या x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमें कोई फ्रैक्शन में वैल्यू तो नहीं मिल रही है। हम ये थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा x इज इक्वल टू हमने 0 रखा, तो हम यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू अगर 0, दैट इज ये पूरा हो गया 0, दैट इज y इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमें कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं मिल रही है, तो रख दिया जाए। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 0 माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2 आ रही है। इतनी बातें समझ में आई। चलो अब अगर हम क्या कर ले, अगर हम y की वैल्यू अगर हम 0 रख लें, क्या रख ली जाए, अगर y इज इक्वल टू अगर 0 रख लेते हैं, देख चेक कर लेते हैं एक बार। y इज इक्वल टू हमने रख लिया 0, ठीक है। ये इधर 2, ठीक है। हमारी जो वैल्यू आनी है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। सो यहाँ से हम 2x को यहीं छोड़ देते हैं और इस 2 को इधर ले आए, दैट इज ये हो जाएगा प्लस में। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो अगर हम x की वैल्यू क्या रख दे रहे हैं, अगर हम y की वैल्यू अगर 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो हमने रख दिया y की वैल्यू हमने रख दी 0, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 मिल गई। एक और वैल्यू निकाल ली जाए। मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा 3 वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ये हमेशा आपको हेल्प करेगा कि आपका कहीं क्वेश्चन आपका कहीं सॉल्यूशन गलत तो नहीं हो रहा है। ओके, एक और वैल्यू देख लेते हैं। देखो कुछ भी रख दो ना, आपने जैसे x इक्वल टू आपने 1 रख लिया या फिर y इक्वल टू आपने 0 रख लिया। अब क्या कर लो, आप x इक्वल टू आप 2 रख लो, ठीक है। x इक्वल टू आप 2 रख लो। तो आपने सर यहाँ से हम इसे हटाते हैं, नोट डाउन कर लिया आपने इतना। ओके, हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। देख लें यहाँ से रख करके, तो x इक्वल टू हमने 2 रखा तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 4 माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 रखने पर y इज इक्वल टू प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू हमने रखा 2 और y की वैल्यू मिल गई 2। ये हमारा मिल गया फर्स्ट टेबल। सिमिलरली हम बात कर लें सेकेंड टेबल की, तो सेकेंड टेबल के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ये है आपके पास। अब सेम वही हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक। आपने बना लिया टेबल। देखो वैल्यू से आप परेशान मत होना, आप चाहे जो भी वैल्यू रखो, ग्राफ आपका हमेशा सिमिलर मिलेगा। हाँ, बस शर्त ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो सही होनी चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि x की वैल्यू कुछ और रख दिया और y की वैल्यू कुछ और आपने सॉल्व करके ला देनी, ये नहीं होना चाहिए। ओके चलो, तो अब अगर सेम वही काम हम करते हैं, क्या x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो यहाँ से ये पूरा हमारा टर्म हो जाना है 0 और y इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, -4। आ रही बातें समझ में, पुट जिनको आ रही बातें समझ में बहुत अच्छी बात है। देखो x इक्वल टू हमने रख दिया क्या 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 माइनस 4, दैट इज y इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू मिल रही है -4, ये हमारी मिल गई पहली वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या कर लें, अगर हम y इज इक्वल टू अगर 0 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। सो इस 4 को इधर उठा करके इधर ले आओ, दैट इज 4 इज इक्वल टू 4x। सो x इज इक्वल टू 4/4, दैट इज 1। तो y की वैल्यू आपने रखी 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1। y की वैल्यू रखी आपने 0, x की वैल्यू क्या मिल गई 1। एक और वैल्यू देख ली जाए, अब क्या रखा जाए। अब देखो, अब मान लो अगर हम x की वैल्यू हमने 4 ऑलरेडी रख चुका है, ओके ठीक है। आप अगर x की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दो ना, जैसे x की वैल्यू हमने 1, हाँ 1 हमारा आ जाए तो आप x की वैल्यू 1 तो दोबारा नहीं रख सकते, बात तो फिर से वही हो जाएगी, y की वैल्यू फिर से 0 मिलेगी। चलो, तो अगर हम x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, ओके, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4, दैट इज 8 माइनस 4, दैट इज 4। तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 4,
x इज इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 4। ओके, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है, तो भाई -4 और +4 तो दो अलग अलग इंटीजर्स है ना हमारे। ओके सर, तो आपको इतनी बातें मिल गई, आप जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो। ओके सर, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब देखो, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट का हमेशा मतलब क्या होता है, x, y। कोऑर्डिनेट का हमेशा आप मतलब क्या याद रखोगे, x, y। अब देखो, जैसे हम अगर मान लो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 0, -2। समझने के लिए आपको लिखना नहीं है ये, यहाँ पर क्या मिलेगा 1, 0। ये तो हमारा कोऑर्डिनेट है, और 2, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई थी भाई, तो गड़बड़ हो गया। इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 2, 2। ओके, तो आपको ये भी चीजें पता है। चलो हम एक ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ओके सर, तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, x में हमें कितना चलना है 0, x में हमें कितना चलना है 0, एंड y में हमें कितना चलना है -2। x में आप चलो 0, 0, और y में कितना चलना है -2। तो इस कंडीशन में आपकी जो कोऑर्डिनेट मिलता था वो कहाँ मिलता था, वो हमें यहाँ पर मिलता था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका हम नाम क्या देंगे 0, -2। आप यहाँ पर लिख लोगे क्या 0, -2। ठीक है, 0, -2 ये आप लिख लेना है। ठीक है, बहुत ही कम जगह है, ये आप लिख लो। ओके, नेक्स्ट देखो हमें कहाँ चलना है, हमें चलना है फिर 1 एंड 2, सॉरी 0। x में चलना है 1, x में हमें चलना है 1, और y में चलना है 0, y में चलना है। तो इस कंडीशन में हमें कहाँ मिलेगा, हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो हमें समथिंग कहीं यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। आ रही बात है समझ में, यहाँ पर हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया, और इसका हम नाम क्या देंगे, इसका हम नाम देंगे 1, 0, 1, 0। ओके, थर्ड देख लेते हैं। अगर देखो बेसिकली ये दोनों आपका सफिशिएंट है, इनफ है ना, लेकिन अगर तीसरा वाला कोऑर्डिनेट भी अगर इसी के कहीं अगर सीध में अगर आ गया, ठीक है, इसी के स्ट्रेट अगर लाइन में अगर कहीं आ गया, तो समझ लेना आपका ये जो टेबल है वो एकदम 100% वो राइट है। अगर मान लो थर्ड पॉइंट, ठीक है, कहीं मान लो यहाँ आ गया गलती से, तो फिर समझ लेना कि आपका ये पॉइंट गलत है, ये आपने जो सॉल्व किया, ये आपने जो टेबल बनाया है गलत है। तो इसलिए हम बेसिकली हम 3 पॉइंट्स को निकालते हैं। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट हमें कहाँ चलना है 2, 2। ओके, तो हमें चलना है x में 2 और y में चलना है 2, तो y में हम चलेंगे 2। अब यहाँ पे इस कंडीशन में मैंने क्या बताया कि हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब सिमिलरली ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पर जाकर के हमारा कहीं दोनों एक दूसरे को जो पॉइंट है, लाइन है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इस वजह से हमारा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, तो ये आपको 3 कोऑर्डिनेट मिले, क्या करना है, इन तीनों कोऑर्डिनेट को मिला देना है। ये आपने मिला दिया स्केल के थ्रू। ओके, तो ये आपका फर्स्ट जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का आपका ये लाइन बन गया, और इस इक्वेशन का हम नाम क्या देंगे, y इज इक्वल टू 2x -2। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले अपने सेकेंड टेबल की, सेकेंड में हमें कितना चलना है 0, x में कितना चलना है 0, y में कितना चलना है -4, y में चलना है -4। तो इस कंडीशन में हमें कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा, इसका हम नाम क्या दे दें 0, -4, 0, -4। नेक्स्ट हमें कितना चलना है 1, 0, x में हमें कितना चलना है 1, x में हमें चलना है 1 और y में चलना है 0। तो इस कंडीशन में हमें यहीं पर मिल जाएगा, यानी कि 1, 0 पर हमारे पास फिर से एक दूसरा हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4। तो x में हमें चलना है 2 और y में हमें चलना है 4, दैट इज यहाँ तक। तो देखो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे कहाँ जाकर के मिलेंगी, कहीं यहाँ पर जाकर के एक दूसरे को ये मिलेंगी, है ना। आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो एकदम ये एग्जैक्ट सीधे, है ना। तो देख लो ये बेसिकली क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है ना। आप अपनी कॉपी बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन शो करेगी। तो आप क्या करोगे, आप इसको इससे इस तरीके से आप मिला दोगे, ठीक है, ये आपने मिला दिया। तो इस तरीके से आपका ये जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन का भी आपने लाइन जो है वो ड्रॉ कर दिया। देखो अब क्या बेसिकली हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x और y की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियोस में, जो भी इंट्रोडक्शन जो भी वीडियोस था, कि जहां पर भी दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, जहां पर भी दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब यह हमारी जब लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इस केस में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना। तो देखो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं, ये कौन सा हमारा कोऑर्डिनेट है, तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट है, हम क्या लिखेंगे, हमारा जो इंटरसेक्टिंग जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है 1, 0। तो ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेट है। और मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, x और y, x, y। तो अब आप समझ गए, आपने क्या माना था, नंबर ऑफ अपने पैंट्स माना था x, ठीक है, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स माना था y। तो नंबर ऑफ
आगे बातें समझें। नंबर ऑफ पैंट, कितने हैं भाई, कितने उसने पैंट खरीदी, एक्स, दैट इज एक्स यानी कि 1। एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स 0। आगे बातें समझें। तो इस तरीके से उनकी फ्रेंड्स को जो है ये पता चल गया कि उसने नंबर ऑफ पैंट 1 खरीदी है और उसने नंबर ऑफ स्कर्ट्स 0 खरीदी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम अपने इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में।